तो एक नया आईपीओ आ रहा है और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी का नाम है कैपिलरी टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी क्या करती है, इसके नंबर्स कैसे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका प्राइस ठीक है? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, आपको अपने फेवरेट ब्रांड से वो स्पेशल डिस्काउंट वाले मैसेजेस आते हैं ना? हे, हियर्स अ 200 रुपी वाउचर जस्ट फॉर यू, या 50% ऑफ ऑन योर नेक्स्ट परचेज। वेल, आपने कभी सोचा इसके पीछे कौन है? ऐसी कंपनीज होती हैं। तो कैपिलरी टेक्नोलॉजीज एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS कंपनी है। बेसिकली ये ब्रांड्स के लिए उनका पूरा कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम मैनेज करती है। वो रिवॉर्ड पॉइंट्स, स्पेशल ऑफर्स, कस्टमर डेटा, ये सारा बैकएंड का काम इनका है ताकि आप उस ब्रांड से बार बार खरीदते रहें। और जरा इनके क्लाइंट्स पर नजर डालिए। ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। पूमा, टाटा, डोमिनोज, जॉकी, शेल, लिस्ट काफी लंबी है। इनफैक्ट ये 30 देशों में 50 से ज्यादा बड़े ब्रांड्स को सर्विस दे रहे हैं। सो मार्केट में इनकी प्रेजेंस काफी स्ट्रांग है फॉर श्योर। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, इनका ज्यादातर पैसा इंडिया से नहीं आता। इनका 66% रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से है और सिर्फ 34% इंडिया से। सो यू सी, ये सिर्फ एक इंडियन कंपनी नहीं है, इट्स अ ट्रूली ग्लोबल प्लेयर। ओके, तो बिजनेस मॉडल तो अच्छा लग रहा है, काफी इंटरेस्टिंग है। बट पैसा, लेट्स टॉक मनी। अब कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करते हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू, और यहाँ तो बॉस स्टोरी काफी सॉलिड है। आप देखिए, पिछले 3 साल में कंपनी का रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा हो गया है। दैट्स व्हाट यू कॉल रियली स्ट्रांग ग्रोथ। लेकिन हर स्टोरी में एक बट होता है, राइट? रेवेन्यू तो आसमान छू रहा है, पर प्रॉफिट का क्या? एंड दैट्स वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। फिस्कल ईयर 2023 में लॉस, 2024 में भी लॉस, और 2025 में कंपनी ने बस अभी एक छोटा सा प्रॉफिट दिखाया है। सो इसका मतलब क्या है? सिंपल, कंपनी ने सालों तक पैसे कमाए हैं और अब जाके बस अभी थोड़ा सा प्रॉफिट कमाया है। इनफैक्ट इनके RHP में भी साफ लिखा है कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट हिस्ट्री ना होना एक की रिस्क है। इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ओके, सो ग्रोथ है बट प्रॉफिटेबिलिटी का इशू है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, द $1 million क्वेश्चन, वैल्यूएशन। यानी कंपनी जो दाम मांग रही है, क्या वो सही है? तो फटाफट डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ 14 से 18 नवंबर तक खुला है। प्राइस बैंड है 549 से 577 रुपए पर शेयर। एक लॉट में 25 शेयर्स मिलेंगे और टोटल इशू साइज 877 करोड़ का है। अब आते हैं प्राइस पर, स्पेसिफिकली इसके प्राइस टू अर्निंग्स यानी PE रेशियो पर। रेडी? इसका PE है 301। हाँ, आपने सही सुना, 301। अब आप सोचेंगे कि 301 का मतलब क्या है? कॉन्टेक्स्ट के बिना ये सिर्फ एक नंबर है। तो चलिए कंपेयर करते हैं। इस इंडस्ट्री का एवरेज PE है 28 से 40 के बीच और इनका 301। तो सीधे शब्दों में ये बहुत ज्यादा महंगा है। इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। अच्छा, एक और चीज लोग देखते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम या GMP। तो सोर्सेज के मुताबिक इसका लेटेस्ट GMP 23 रुपीस के आसपास है, जो करीब 4% बनता है। यह बस एक मार्केट सेंटिमेंट का इंडिकेटर होता है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, प्लीज सिर्फ GMP के भरोसे मत रहना। ये कोई गारंटी नहीं है, बस एक हवा होती है। अपनी रिसर्च करना, अपना ड्यू डिलिजेंस करना सबसे जरूरी है। तो अब सिचुएशन क्या है? एक इन्वेस्टर के लिए ये एक क्लासिक डिलेमा है। एक तरफ है जबरदस्त ग्रोथ और दूसरी तरफ है एक स्काई हाई प्राइस। चलिए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को साइड बाय साइड देखते हैं। तो देखिए, पॉजिटिव्स क्या है? एक यूनिक बिजनेस है, सेक्टर ग्रो कर रहा है, क्लाइंट्स बड़े बड़े नाम हैं, रेवेन्यू ग्रोथ एकदम सॉलिड, और कंपनी पर कर्जा भी कंट्रोल में है। गुड। लेकिन अब आते हैं नेगेटिव्स पर। प्रॉफिट बस अभी शुरू हुआ है, पास्ट हिस्ट्री लॉसेस की है, वैल्यूएशन बहुत बहुत ज्यादा, और प्रॉफिट मार्जिन वो भी सिर्फ 2.37% का है, काफी कम। तो अब इस सब का क्या करें? व्हाट्स द बॉटम लाइन? व्हाट्स द फाइनल टेक अवे? तो आखिर में सवाल आपके सामने है, क्या आप एक ऐसी कंपनी पर बेट लगाना चाहेंगे जिसका ग्रोथ पोटेंशियल तो है, लेकिन जिसका पास्ट रिस्की रहा है और जिसका प्राइस आसमान छू रहा है? क्या इसका फ्यूचर ग्रोथ इस प्रीमियम प्राइस को जस्टिफाई कर पाएगा? ये फैसला तो आपको ही लेना है, सोचिएगा जरूर। उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। आप इस आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। जो हम जानकारी दे रहे हैं, ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की खरीद या बिक्री की सलाह ना समझें।